तो चलिए आज मैं आप सभी को महिलाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जिसके बारे में हम सबको बहुत ही कम जानकारी है उसकी जानकारी देना चाहूंगी। और यह दिन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। यह दिन हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम है स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य। गर्भावस्था की शुरुआत से ही सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल को बढ़ावा देना ताकि माँ और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन है। साल 2003 में ही भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया। साथ ही इस अभियान की शुरुआत व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI द्वारा की गई थी। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य हैं मातृत्व मृत्यु दर MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना। इस दिन का मुख्य प्रयोजन गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान किसी महिला की मौत ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने यह दिन मनाने का फैसला किया, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय माताओं की मौत के मामले में भारत की स्थिति अब भी बेहद खतरनाक मानी जाती है। साथ ही इसका उद्देश्य है हर गर्भवती महिला को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिल सके। इसके अलावा जागरूकता और सुरक्षित प्रसव का अधिकार दिलाना, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं और उनके जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रसवोत्तर देखभाल के महत्व को समझाना, भारत में गर्भावस्था के दौरान उनकी देखभाल और प्रसव और नवजात शिशु के जन्म के बाद पहले कुछ हफ्ते में विशेष देखभाल को अधिक महत्व दिया जाता है। संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना और महत्व को समझाना। आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाएं बिना उचित देखरेख के प्रसव करवाती हैं, जिससे मां और बच्चे दोनों की ही जान को खतरा होता है। गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा मातृ नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस पर अंकुश लगाना ही इस दिन का उद्देश्य है। देश में मातृत्व मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव के दौरान अत्यधिक खून का बहना होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और समय पर उपचार नहीं मिल पाने की वजह से भी महिलाओं की मौत हो जाती है। पिछले कुछ साल में मातृत्व मृत्यु में काफी सुधार देखने को मिला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अब भी बदतर हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सरकार की कुछ मुख्य योजनाएं इस दिशा में मदद कर रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना JSY, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना PMMVY, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, निशुल्क गर्भावस्था जांच होती है। इसके अंतर्गत पोषण अभियान में मातृ और बाल पोषण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही लक्ष्य, जिसका मतलब है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, यानी कि
प्रसव कक्षों और मातृत्व ऑपरेशन थिएटरों की गुणवत्ता में सुधार लाना। और हमारा है MCTS यानी कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की निगरानी का प्रावधान है। हमारा फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। इन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त चेकअप, आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, संस्थागत डिलीवरी और आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि महिलाएं अधिक से अधिक अपना सेवाओं का लाभ उठा सकें। लेकिन यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर और आसपास की महिलाओं को गर्भावस्था के समय पर डॉक्टर से दिखाने की सलाह दें। टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता के महत्व को समझाएं और सबसे जरूरी, महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक समर्थन दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा विशेष दिन घोषित किया है। अंत में, एक सुरक्षित मातृत्व ना सिर्फ एक माँ की जिंदगी बचाता है, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है। इस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हर माँ को उसका हक दिलाने का, क्योंकि जब माँ सुरक्षित होती है तो परिवार खुशहाल होता है।